स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। और आज की टॉपिक की चर्चा एक शुभ विचार से हम लोग करते हैं। और वो शुभ विचार ये है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए दियों ने आंधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इस बात के साथ हम लोग आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्पीड एंड स्लिप। देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सभी चीज़ हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो ये जो स्लिप और स्पीड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन स्लिप के बारे में आप लोग पहली बार सुन रहे हो, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बेसिकली हमारे इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो इसी चीज़ पे बसा हुआ। मतलब हम जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, वो है बेसिकली रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब सापेक्ष गति। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सपोज अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और बाहर से कोई बंदा आपको अगर चीज़ देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप मूविंग हो, और मूविंग किस डायरेक्शन में हो, आगे की डायरेक्शन में हो। ठीक है, लेकिन वही अगर यदि आप मानो कि आपके बगल का जो पैसेंजर है, आप जहाँ बैठे हो आपके बगल का जो पैसेंजर है, उस दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में वो भी रुका हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में आप भी रुके हुए हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर यदि बाहर का कोई इंसान अगर यदि आपको देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप मूविंग में हो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है, लेकिन अंदर के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन ज़ीरो है। ठीक है, तो जो इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली रिलेटिव मोशन पे ही काम करता है। मतलब रिलेटिव मोशन अगर यदि प्रेजेंट है तो इंडक्शन प्रिंसिपल या फिर इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, अगर यदि नहीं है तो इंडक्शन मोटर विल स्टॉप। मतलब विल यहाँ पे रन और यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, तो अब ये जो रिलेटिव मोशन है इसी को हम लोग कहते हैं आमतौर पे इस भाषा में स्लिप स्पीड। स्लिप एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है फिसलना। मतलब कि जो रोटर है उसका जो एक्चुअल मोशन है या जिस रफ्तार से वो मूव कर रहा है, और वो मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग RMF कहते हैं, और इसका चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, तो वो क्या है कि वो एक स्पीड से, एक गति से, जिसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, उस रफ्तार से वो रोटर के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए जो रोटर है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हाँ, ठीक है, तो और उन दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई गैप रहेगा। अगर यदि मान लीजिए कोई गैप नहीं रहा तो इसका मतलब साफ है कि रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर है उस दोनों के बीच में अगर यदि रिलेटिव मोशन नहीं है तो इंडक्शन नहीं होगा, और इंडक्शन नहीं होगा तो इंडक्शन मोटर काहेगा। तो इंडक्शन मोटर इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन जरूरी है, और रिलेटिव मोशन को ही इस पर्टिकुलर भाषा में हम लोग स्लिप स्पीड बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्लिप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, द difference between the synchronous speed and the actual speed of rotor, ये सिंक्रोनस स्पीड किस चीज़ का, सॉरी यहाँ पे synchronous speed of RMF, rotating magnetic field, and actual speed of rotor is called what? slip speed। क्या लिख रहा हूँ मैं, स्लिप स्पीड। ठीक है,
तो इसको अगर यदि मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली ऐसे समझा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक जो वर्ड है सिंक्रोनस स्पीड, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड जो बताया गया है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बताता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग NS से दर्शाते हैं, और जो ये NS होता है वो होता है 120 F/P होता है, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। और जो रोटर का जो एक्चुअल स्पीड है, कहीं पे N भी बोलते हैं और कहीं पे NR भी बोलते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करता है, कैसे उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकली एस से डिनोट करते हैं हम लोग स्लिप स्पीड को, एस NS, या फिर इसको ऐसे देखिए, हाँ SNS ही कहते हैं, SNS। तो ये हो जाएगा सॉरी NS - NR के बराबर। ये हो गया स्लिप स्पीड, ये हो गया RMF का स्पीड, और ये हो गया आपका रोटर का स्पीड। इस दोनों के बीच का डिफरेंस है तो हम लोग स्लिप स्पीड कह रहे हैं ना, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो SNS है इसी को हम लोग स्लिप स्पीड कहते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे लिखें S = NS - NR/NS, तो ये क्या है, ये तो कुछ नया टर्म आ गया, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप। व्हाट इज कॉल्ड दिस, इट इज कॉल्ड स्लिप, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने टर्म्स यूज़ किया, जैसे कि NS जो यूज़ किया है, NR जो यूज़ किया है, इसका सिग्निफिकेंस या फिर कह सकते हैं इसका जो यूनिट है ये RPM में, RPM मतलब रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन पर मिनट, ये भी रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन पर मिनट, RPM, ठीक। तो अगर यदि हम इसको RPS में कन्वर्ट करना चाहें तो RPS हो जाएगा छोटी NS, छोटे हाथ की NS होती है, मतलब कि S, व्हाट हैपन, सॉरी S जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर हम लोग इस इक्वेशन में सबको 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक रिवोल्यूशन पर मिनट कहने का मतलब क्या है कि एक रिवोल्यूशन मतलब एक मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, तो पर सेकंड में क्या हो जाएगा, जितना रिवोल्यूशन कर रहा है बाय 60, सिंपल मैथ्स, NS/60। तो इसको हम लोग एक खास नाम देते हैं स्मॉल NS - NR/NS, ठीक। जहाँ पे NS और NR क्या है, RPS में है, RPS मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड या फिर रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और अगर ब्रेक डाउन करें तो इसको हम लोग रेडियन पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। रेडियन पर सेकंड में कैसे, क्योंकि हमको पता है, वी नो दैट जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा मतलब रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड मतलब 2π/NS। अगर मान लो सिंक्रोनस स्पीड का बात करें तो वो 60 हो जाएगा, और सिंक्रोनस इसका बात कर रहे हैं रोटर का रफ्तार का, तो हो जाएगा NR/60, ठीक। तो क्या किया हम 2π/60, 2π से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किए NS को, तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, S = ये हो जाएगा ω/S - ω/R/ω/S। तो मतलब हमारे पास 3 फॉर्म हो गया एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन का, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, 3 फॉर्म हुआ ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप स्पीड या फिर कह सकते हैं स्लिप, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्पीड एंड स्लिप, मतलब स्पीड जो है, स्पीड मतलब रोटर का स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड, और जो स्लिप है उसके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।